हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और मेरे साथ सुनिए डरावनी कहानी। आज की कहानी एक गांव की नदी की चुड़ैल की कहानी है। एक नदी में चुड़ैल का वास। एक लंबी डरावनी कहानी। छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज गांव बानपुरी के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच बहती थी एक पुरानी और रहस्यमयी नदी, कालीसर नदी। गांव के लोग मानते थे कि उस नदी के किनारे शाम के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक खतरनाक चुड़ैल का वास था। कहानी की शुरुआत बांदपुरी के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले एक युवती रूपा की शादी गांव के ही एक लालची जमींदार से हुई थी। जमींदार ने उसे दहेज के लिए मारकर उसी नदी में फेंक दिया था। उस दिन से लेकर आज तक रूपा की आत्मा हर पूर्णिमा की रात को नदी के किनारे सफेद साड़ी में रोती दिखाई देती थी। कुछ ने तो उसे पानी पर चलते हुए भी देखा था। गांव में डर। गांव के कई लोगों ने अजीब घटनाओं का सामना किया। रात को नदी से आती रोने की आवाजें, झाड़ियों में से सफेद परछाई निकलना, नदी में गिरकर लापता हो गए मवेशी, मछुआरे जो कभी लौटे ही नहीं। बच्चों को सख्त मना थी नदी के पास जाने की, खासकर शाम 6 बजे के बाद। साहसी युवक अर्जुन, गांव का एक युवक अर्जुन जो शहर से पढ़ाई कर लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। एक पूर्णिमा की रात अर्जुन एक कैमरा और मशाल लेकर नदी किनारे गया। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, नदी का बहाव अचानक तेज हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और झाड़ियों से एक स्त्री की कराहने की आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि पानी के ऊपर एक महिला सफेद साड़ी में तैर रही थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें खून जैसी लाल। चुड़ैल का हमला। अर्जुन डर के मारे भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मुझे इंसाफ दिलाओ, मैं मर गई पर मेरा दर्द अब भी जिंदा है। अर्जुन बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह अर्जुन को गांव वालों ने मंदिर के बाहर बेहोश पाया। उसकी हथेली पर जलने के निशान थे और कैमरा पूरी तरह जला हुआ। होश में आने के बाद अर्जुन ने जो बताया, उसने पूरे गांव को हिला दिया। अंत नहीं, एक चेतावनी। उस रात के बाद अर्जुन ने नदी के पास एक स्मारक बनवाया और वहां दीप जलवाना शुरू किया। चुड़ैल फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन हर पूर्णिमा की रात नदी से अब भी रोने की आवाज आती है। गांव के लोग आज भी कहते हैं, कालीसर नदी की चुड़ैल सो रही है, मगर कभी भी जाग सकती है।